इस समय दांव तो बकरा पछाड़ जो सतपाल का फेमस दांव था बरौदे पर बहेली। अच्छा, ये बहेली दांव बहेली मारते तो बहरली करके बहेली। अच्छा। हमारे समय घिस्सा चलता था। अच्छा, घिस्सा घिस्सा दांव। अच्छा। हम 2 बाह का बल को अपना जानते थे। धर्म पर रहने पर पंचायत पे आपका सम्मान मिलेगा। अच्छा। और आपका सहयोग भी मिलेगा और जनता के बीच में आपकी छवि बनेगी अच्छी कि न्याय अच्छा किए, इसलिए सब लोग हमारे पास आते हैं। गरीबों के दिल में अगर तू ना होते तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। रहीमत चुप हो बैठिए देख दिनन कर फिर। हाँ। जब यह नीके दिन बनत न लागी दे। बनत न। दुख से घबराना नहीं चाहिए। घबराना। साज चतुरंग वीर रंग में तू रंग चढ़ी सरजार शिवाजी जंग जीतन चलत है। वाह, नमस्कार। नमस्कार। आप सबका स्वागत बा हमारे कार्यक्रम में। कहली जाला कि जौन भी सपना होला वो सपना सच भइले से पहले उम्मीद के डोर से बनल होला। उम्मीद ऐसा चीज़ होले कि उम्मीद के बिना ज़िंदगी बिल्कुल नीरस हो जाले। और ये आदमी जौन है ना, मनुष्य जौन है, वो उम्मीद से बंधल एक परिंदा है जौन उम्मीद से घायल भी हो जाला आदमी आ उम्मीद के सहारे जिंदा भी रहाला। यानी उम्मीद पूरे मानव जीवन का सबसे बड़ी रीढ़ होले। और अगर आप उम्मीद लगातार अपने जीवन में कौनो लक्ष्य पावे करतीन, अगर आप उम्मीद करत हैं तो निश्चित रूप से ये मानल जाला कि वो लक्ष्य आप प्राप्त कर लेवें। हम ऐसे ही एक ऐसा व्यक्ति के लगे बैठल बानी जे गोरखपुर के दक्षिणांचल के कहल जाला कि जब ब्यार बहेले तो दक्षिण में अगर वो ब्यार बहेले तो वो आदमी के छू के तब्बे आगे बढ़ेले। नाम है राम बुझारत दुबे और आपके पहलवान भी कहल जाला। आप अपने जीवन में पहलवानी कैली और बहुत सारा पहलवानन के आप जौन है पहलवान बनौली भी। और आपका तमाम सामाजिक जीवन में बड़ा आप सक्रिय हैं आज भी। और आपका राजनीतिक गतिविधि भी जौन है, आप राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय रहल हैं। और आप उरुआ गोरखपुर के दक्षिणांचल के जौन ब्लॉक है उरुआ के आप ब्लॉक प्रमुख भी रहल हैं। तो आज हम आपे से बातचीत करब और आपके जीवन वृत्त पर हम जानब और आपका जो सामाजिक जीवन बा ऊपर जानब, आपका राजनीतिक जीवन जौन बा ऊपर जानब। तो दुबे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत बा। तो सबसे पहले हम आपके नमस्कार करते हैं, आप हमके आशीर्वाद आशीर्वाद। अच्छा, ये बताएं, नाम तो हम बता दें अपने दर्शकन के जी कि राम बुझारत दुबे नाम है, पहलवान आपके कहल जाला, राष्ट्रीय पहलवान। तो ये बताइए, आप जो है तनी अपने माता पिता का नाम बता दें हमारे दर्शकन के कि आपके माता पिता का नाम का है, आपका जन्म स्थान कहाँ है, तनी हमारे दर्शकन के आप बताएं। स्वर्गीय हमारे पिताजी का नाम कालिका दुबे, स्वर्गीय माताजी का नाम शीतला देवी और ग्राम हमारे डंगा पड़ी। तो आपका जन्म स्थान एक डंगा है? एक डंगा है। कौने समय में आपका जन्म भइल आप बता सकेली? नहीं, सन तो हम नहीं बता सकेली। अच्छा, कितना उम्र, मान ली डेट आप नहीं बता सकेली, सनो नहीं बता पाइयो? कुछ ना, ये विषय में हम नहीं लक्ष्य। अच्छा, ये बताएं कितना साल उम्र आपका भाई? 75 साल। अच्छा, 75 साल की उम्र हो लगभग। पढ़ाई लिखाई आपका प्राथमिक शिक्षा कहाँ से भइल? ढेबरा से। तो जब 75 साल की उम्र हो गई तो समझ लें कि स्वतंत्रता का जब प्राप्ति भइल अपने देश में, वही के आसपास आपका जन्म भी भइल। स्वतंत्र भारत में पैदा हो गए वही के नगीचे करीब। अच्छा, मतलब हाई स्कूल तक आप पहुँचल? पहुँचल रही। तो गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही? नहीं, गाँव उस समय प्राइमरी स्कूल ढेबरा रहा। अच्छा, ढेबरा। तो ढेबरा जाते रही आप पढ़े? अच्छा, ये बताइए, आपका पिताजी जौन है क्या भाई रहना? पिताजी हमारे 3 भाई रहना। अच्छा। और खानदानी पहलवानी हमारे चलिए होता। आपके पिताजी भी पहलवान? हाँ, पिताजी, चाचा जी, अच्छा, भाई साहब बर्मा से रहते रहना, वहीं पहलवानी शुरू कैले। अच्छा। और बाबा भी बहुत बड़ा पहलवान रहना। का नाम रहे बाबा के आपके? हमारे बाबा का नाम राम सुभग, स्वर्गीय राम सुभग दुबे। अच्छा। जो बढ़िया पार स्टेट अपन उनका पहलवानी में उनके रखा। पहलवानी का आपके यहाँ एक परंपरा चलता है, वही के लक्ष्य बना के हम। अच्छा। जब पढ़ाई हमारे कमजोर रहल, अच्छा, हम कलिए अपने नाव के रखावे खातिर, खानदान के रखावे खातिर एक लक्ष्य अपनौली पहलवानी। अच्छा। कि जौने से हमारे खानदान के इतिहास बनल है, ओके खातिर प्रयास करके यूपी
चैंपियन हम भैली डीबी इंटर कॉलेज से। तो ये बताएं, डीबी आप कहले हाई स्कूल में पढ़ ले, हाँ, डीबी इंटर कॉलेज नहीं हायर स्कूल में हूँ। अच्छा, डीबी इंटर कॉलेज बात नहीं का भइल, ये बताएं। जब परीक्षा के समय आवा तो हमारी कुश्ती कहीं चल जाए, कहीं लखनऊ कहीं कानपुर, परीक्षा छूटी। तो ठीक तो है, हम कहते हैं बताएं पहलवानी आपका लक्ष्य रहल, आप पहलवानी में जो है परीक्षा अड़े नहीं आवे पावत रहल, परीक्षा छोड़ दें आप पहलवानी नहीं छोड़े, ये तो जीवन का ये बहुत बड़ी सीख है कि हमार जो लक्ष्य होके वो लक्ष्य के हम प्राप्त करें जो है। भाई अगर हम पढ़ लिख के अपन नाम नहीं कपावत हैं तो हम अपन पहलवानी करके अपन नाम करी और आप कईबो कैली, तो कहाँ तक आप पहलवानी पहुँचल रहने? पहलवानी में तो हम यूपी मेरठ से भैल कुश्ती, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट रीजन यूपी, अच्छा, वहाँ पर सेकंड आए, 1 पॉइंट से कट गए थे। अच्छा अच्छा, ये बताइए इलाका में कौन चंदगी राम और कौन हो तिवारी अपने यहाँ रुद्रपुर के कोई पहलवान, ये लोग आपके समकक्षी रहना? हाँ नहीं, हमारे गुरु थे वो लोग। अच्छा, ब्रह्मदेव पहलवान। अच्छा, ब्रह्मदेव पहलवान, जनार्दन पहलवान। अच्छा हाँ, हम लोग के समकक्ष अच्छा, थे। चंदगी राम का हाँ, उनके खिलाफ हम जोड़ किए हैं। अच्छा, हाँ जोड़ किए हैं उनके पट्टा बुद्धा से, जैसे पन्नेलाल की कुश्ती हुई थी अच्छा, रेलवे स्टेडियम में। अच्छा, उनसे हम उनके अखाड़े जोड़ किए थे, 7 मिनट बराबर कुश्ती हुई थी। तो ये कब तक चलल आपका पहलवानी? करीब करीब चल 30 साल 31 साल तक। अच्छा, तो आप जो है थाईलैंड में भी गए थे हम। अच्छा, कुश्ती एक थाईलैंड में भी कुश्ती लड़ रहे हैं? हाँ, वहाँ पन्नेलाल गए थे। अच्छा, हम गए थे, दोनों आदमी में बातचीत हुआ माइक पर। अच्छा, वहाँ पर पन्नेलाल ने कहा कि जलवायु नहीं ठीक है, अच्छा, इसलिए हमको समय चाहिए। अच्छा, अच्छा, हाँ, वहाँ हमसे उनसे कुश्ती होने वाली थी, लेकिन वह कहीं यहाँ जलवायु नहीं सूट कर रही है, इसलिए दूसरा समय चाहिए। तो मतलब कुल मिला के आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानी कैले बानी? जरूर, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अच्छा, पहलवानों से कुश्ती हुई है। अच्छा, हाँ, जैसे रामचंद्र पहलवान कोच थे रेलवे की, 22 मिनट कुश्ती हुई थी, जिसमें उनवल के रामपाल बाबू थे, वही कराए थे। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो ये बताएं, जो समय आप लोग कुश्ती लड़त रहनी तो उस समय तो अखाड़ा में कुश्ती होता? हाँ, मट्टी कुश्ती थी। लेकिन अब तक कुश्ती के स्वरूप बदल गए, अब तक गद्दा कुश्ती होती है। नए ढंग से गद्दा की कुश्ती के तो ये नए। अच्छा, ये बताइए, आप जो है अपने यहाँ अखाड़ा भी चलावत रहने हैं? हाँ, चलाते थे, लेकिन बीमार पड़ गए हम। अच्छा, हम भी कमजोर हो गए, अखाड़ा भी कमजोर हो गया। अच्छा, हाँ। तो पहलवान आप अपने यहाँ से युवा पहलवान? हाँ, बहुत पहलवान। कितने पहलवानों को आप निकाले? कम से कम हजारों पहलवान को हम जोड़ कराए हैं। अच्छा, और जो कि पुलिस में भी DYSP बनो CO के रैंक पर गए हैं, दरोगा के रैंक पर गए हैं। अच्छा, हाँ, हर विभाग में कंपनी कमांडर के रैंक पर गए हैं। ऐसे बहुत से लड़के हैं हमारे। तब पहलवानी जौन है एक जौन है प्रतिष्ठा परक काम बन सके, तो एक आप प्रमाणित कैले बानी। पहलवानी से आप प्रतिष्ठा अर्जित कैली। आवे वाला जौन लइका बाना जौन है, इन्हन के का बताइए पहलवानी में कैसे इनके जौन है अपन कैरियर बनावे के चाहे? अगर केहू पहलवानी में आवल चाहे, पहलवानी करती जौन है, कोनो लइका अगर अपने आप के तैयार करता कि हम अपना हष्ट पुष्ट रही, तो पहलवान बने चाहे न बने, अगर युवक अगर हष्ट पुष्ट है, अगर तंदुरुस्त है, तो ये तो बढ़िया जीवन मानल जाला ना। अच्छा जीवन माने कि अपने गुरु का कहना, हाँ, माता पिता को जो रास्ता कहते हैं बतावे कि हाँ इस रास्ते पर चल, तू पहलवान हो जाइबा, ऐसी पर माता पिता जौन कहे ओके माने के चाहिए। बिल्कुल, वही लक्ष्य का पक्का होला। अच्छा, माता पिता के कहले पर चले, गुरु के कहले पर चले, उसका लक्ष्य पूरा हो जाला उसके आशीर्वाद से। पहले तो जैसे मान लें आप लोग जब जौने समय आप लोग पहलवानी शुरू कैले रह लोग हैं, तो वो समय पहलवानी का उतना स्कोप नहीं रहा, लेकिन तब वो आप लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपन प्रतिभा का प्रदर्शन कैली। अंतर्राष्ट्रीय नहीं रहल, बाकी रहल कलकत्ता से लेके कहीं नहीं बम्बई तक हमारे स्वर्गीय ब्रह्मदेव बाबा। अच्छा, वहाँ पहलवानों से लड़े हैं, लड़ते रहे। हाँ, बताइए कई भाषा। हाँ, नहीं कहा भाई, कोनो बात नहीं बा, आप भोजपुरी में हम आपसे बात करते हैं, आप खड़ी भी बोली, दिक्कत नहीं बा जौन है। तो आप राष्ट्रीय स्तर तक तो पहलवानी कैले बानी लिखित रूप से, और थाईलैंड में भी आप पहलवानी कैले बानी, मान ली तो कलकत्ता में भी हमारी कुश्ती हुई है। अच्छा, कलकत्ता में
तो अब तक पहलवानी के भविष्य जिसे मान लें, अब तक सरकार नौकरी वोकरी में जो है पहलवानन के जो है सुविधा दे ले, उनके छूट मिले ले, तो अब तक लड़का अगर पहलवानी करे तो ओके तमाम सारी तमाम सुविधा सरकार देती है, सुविधा मिलती, लेकिन वो सुविधा के सब पसंद रही करते बा ना। अच्छा, और दूसरे सुविधा में दूसरे सुविधा में लीन हो जाता है। तो ये बताए तनी आपके समय का कुछ तमाम जो है दांव पेंच रहे, जो है पछाड़ कैसे जो है कौन कौन दांव आप जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग करते रहने, पहले ही बताएं हमारे दर्शक जो बा, जिसे मान लीजिए पहलवानी सीखल चाहिए तो वो तनी कुल ही दांव बता दें तो कितना दांव होला? दांव तो अनेक है। अच्छा, कौन कौन दांव है बताएं? जितना दांव जो माल ले हाँ, वो अच्छे कारीगर अच्छे पहलवान कहे जाते हैं, वही हिंद केसरी बनते हैं। अच्छा, वही सर्टिफिकेट लाते हैं, वही गोल्ड मेडल जाते हैं। जिस ऑलराउंडर पहलवानी जो ऑलराउंडर दांव जानता है वही ले आता है। दांव तो बहुत है, जैसे उतार है, टंगी है, पट है, अच्छा, हाँ, पछाड़ है, ढाक है, मुल्तानी है, अच्छा, अनेक दांव, बकरा पछाड़ है। धोबिया पछाड़ का हो? धोबिया पछाड़ तो पुराना दांव था, इस समय दांव तो बकरा पछाड़ जो सतपाल का फेमस दांव था। अच्छा, सतपाल जी का सबसे फेमस दांव बकरा पछाड़। हाँ, बकरा पछाड़। आप बरमदेव पहलवान का कौन दांव रहे? बरमदेव पहलवान बहेली। अच्छा, ये बहेली दांव, बहेली मारते तो बहरली करके बहेली। अच्छा, हाँ। तो ये जो न आपका कौन पसंदीदा दांव रहे, कैसे चित्त करी आप? हम तो हमारे समय घिस्सा चलता था। अच्छा, घिस्सा दांव। अच्छा, हाँ, तो बकरा पछाड़ का नाम ही नहीं था। अच्छा, जब हम दिल्ली गए, अखाड़े पर घूमे, हर अखाड़े पर मास्टर साहब के, गुरु हनुमान के, अच्छा, तब वो दांव पता चला कि क्या दांव, पूछे उससे, कहे भाई इसको बकरा पछाड़ कहते हैं। अच्छा, तब वो दांव का हमको ज्ञान हुआ और उसका रिहर्सल आकर अपने अखाड़े पर लड़कों को बताते थे। हाँ। तो ये परंपरा विलुप्त होती है तो कैसे कि जो नहीं बताएं आप जो है? जैसे इसके लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है, हर गांव में, हर ब्लॉक में सुविधा दे रही है। अब देखिए कितना तक सक्सेस होता है। अच्छा, हाँ, आने वाले समय में कौन जाने कहाँ तक सक्सेस होगा। नहीं, सही बात है। अच्छा, ये बताएं आपका शादी कब भइल? सन बता पाएगा? सन हम शादी के नहीं बता पाए। अच्छा, आप शादी कै साल भइल हुई बताएं? वो समय शादी हो सन को बहुत सब ध्यान नहीं देते रहा। अच्छा, अपने लक्ष्य के अपनावे खातिर। आप कै भाई हैं ये बताएं? आपके पिताजी के कै संतान? हमारे पिता के 3 संतान। अच्छा। 2 बहन 1 हम। अच्छा, मतलब एक अकेले पुत्र हैं और 2 बहनें हैं। तो आपके शादी हमें लगा कि 60 साल तो भइबे कैल हो, 60 साल भाई 75 उम्र भइल, 15 साल में सदिया भइल हो आपका? हाँ, 20 उसके लगभग। अच्छा, 20 में भइल हो, चलिए ठीक है। तो बहुत हमारे पास है। मतलब आप जो है, पूछे कोई कि किस भगवान की कितनी पत्नी थी? हाँ, तो उसका अनेक पत्नी थी। हाँ, तो 16,000 रानी रही। आपको कई कहानी 16,000 वाली कहानी है? हाँ, यानी प्यार करना सबसे है। अच्छा, प्यार का मतलब क्या होता है? चलिए, अच्छी बात है। प्यार का मतलब अलग है, सम्मान दे, लड़की की तरह दे, माँ को माँ की तरह दे, और बहन को बहन की तरह दे। प्रेम में कोई कसर नहीं, कमी रखना। अरे शायर नहीं कहला कि मर्द हो तो तुम्हारी कश्ती का इतना तो खौफ हो, पास से गुजरे लड़की तो बेखौफ हो, एक करके है ना, कि मर्द हो तो तुम्हारे अंदर इतना दम होना चाहिए। पहले के लोग ये नहीं कहते थे कि हमारे पास एक लड़का है, कहते सारा परिवार हमारा है। अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, हमारी संस्कृति, हमारे पहले अपने लड़के को कोई खिलाता नहीं था, भाई के लड़के खिला ले, अपने लड़कों को नहीं खिलाता था। अच्छा, लेकिन ये सब परंपरा अब खत्म हो रही है। अच्छा, नहीं, आपका राजनीतिक जीवन भी जो है, जब आप ब्लॉक प्रमुख का राजनीति शुरू कैले, ब्लॉक राजनीतिक जीवन हम पसंद समय पहला बार चुनाव आप लड़ल हनी ब्लॉक प्रमुख का? वो हमें पता नहीं लड़ावल गए, हम राजनीति नहीं पसंद करते थे। अच्छा, क्योंकि हजारों बाह के जोर पर कोई भी अपने डिपेंड नहीं हम मानते थे। हम 2 बाह का बल को अपना जानते थे, लेकिन राजनीति में कितने बाह है कि क्या होगा उस पर हमारा विश्वास नहीं था। अच्छा, हाँ, नहीं तो सही है, जो अपने बाही पर सबके विश्वास रहता है, वही पर विश्वास करे चाहिए जो है, तो सही बात है। और राजनीति में कोई निश्चित नहीं है कि कब क्या हो जाएगी, नहीं, और अपने बाह का था लगता है। तो आप कै बार जो है चुनाव लड़ली जो है ब्लॉक प्रमुखी का? 2 बार। 2 बार। तो दूसरी बार में आप ब्लॉक प्रमुख हो गए? दूसरी बार में बात। अच्छा,
तो उसके बाद जो है एक कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर चुनाव आप नहीं लड़ने का? चुनाव हम अपने नहीं लड़ते थे, लड़ाते थे। अच्छा, अब के बाद आप चुनाव सीट जैसे सीट बदलती थी, अच्छा, उसे ही अपने लोगों को लड़ाकर विजयी बनाते थे। नहीं, अच्छी बात है। तो वो सिलसिला आज तक चला था? वो सिलसिला आज तक चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, तो राजनीतिक कहानी आपका हो गई, अब जो है तनी आप सामाजिक काम जो कैले बानी, जैसे आपके घर के लगे बढ़न के स्कूल बनल बा, तो ये आपके पिताजी का नाम जो बतौले वही नाम से शायद स्कूल हुआ है जो है? और सारे लोग हमारे ही तो दोस्त जितने लोग थे, अच्छा, प्रेरणा दिए हमारे ऊपर, कहे कि कोई कॉलेज खुलवा दीजिए। अच्छा, सारे सबके सहयोग से कॉलेज खुल गया। अच्छा, जो चल रहा है। नहीं, तो शिक्षा के बहुत बड़ा केंद्र हो गई ना, यहाँ से तमाम लोग जो है शिक्षा लेके जो है आगे बढ़िए, और जो है आपके जो पिताजी का नाम आप जो है सदा सदा तक जो है आप इतना अच्छा पुत्र है, एक जो है बहुत बड़ी निशानी होले ना, कि अपने पिता के जो है और अपने खानदान के अगर वो आगे बढ़ावता, उनके नाम के आगे बढ़ावता, तो ये तो बहुत बढ़िया है ना। हर व्यक्ति को चाहिए हाँ, कि अपने खानदान, अपने गांव, अपने जिला जवार का नाम रोशन करे। हाँ, वही अच्छा लड़का वही कहलाता है। अच्छा, अच्छा, ये बताएं, आप बहुत बढ़ान पंचायत आप करें ने, अपने क्षेत्र के इलाका के जो है लोग महत्व देना, तब ना आप ओके जो है ओमें आपके सफलता मिले ले। पंचायत लोग आते हैं आपके पास, आप में विश्वास आप में व्यक्त करना, तो और आप जो है तो कैसे आप उन लोगन का मामला, जैसे तमाम विवाद होला गाँवन में, तमाम तरह का झगड़ा झंझट होत रहा, तो कैसे तरह के आप जो है सलटावे नहीं जो है? अरे झगड़े को समझाते हैं, बुझाते हैं कि भाई देखिए, झगड़ा करने से नहीं मिलेगा, आप लोग शांति वार्ता करके और झगड़े को अपना समाप्त कर लीजिए। साथ में कोई जाएगा, जो एक फुट जमीन नहीं जाएगी, भाई हो तो भाई को दे डालिए। भरत के लेखा त्याग करिए, जैसे भरत त्याग किया भाई का, उस तरह त्याग करिए। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर की तरह न्याय कीजिए, कुछ भी पड़े, लेकिन उस न्याय के लिए लड़ाई करें आप, अन्याय के लिए नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, व्यवसायिक रूप से आप जो है भट्ठा उठा का काम शुरू कैले जो है? दूसरे के प्रेरणा से किए। अच्छा, पहले हम अपना खेत दिए सिंधी को। अच्छा, सिंधी हमको बहुत मानता था बेचारा। अच्छा, और उन्होंने अपने चला कर हमने उनसे कहा भाई अब हमको भी चांस दे दीजिए। वो भगवान दास सिंधी थे। अच्छा, हाँ, वो बेचारे हमको देकर उनके सीखे, उनके साथ ईमानदारी से हम फर्ज अदा किए। अच्छा, वो दे गए, उसी को हम चला रहे हैं। अच्छा, आपका पत्नी बाटेन? नहीं, पत्नी 30 साल मर गई। अच्छा, कै साल भाई? साल भर हो गया। साल भर? अच्छा, 1 साल पहले? हाँ। अच्छा, दिवंगत हो गए हैं। अच्छा, ये बताएं, रामायण और महाभारत के कहानी जौन है कितना मदद करे ले आपके कोनो पंचायत के समझौले सुलटौले में जौन है? उसमें सबसे आवश्यक काम है धर्म। अच्छा, धर्म पर रहने पर पंचायत में आपका सम्मान मिलेगा। अच्छा, और आपका सहयोग भी मिलेगा, और जनता के बीच में आपकी छवि बनेगी अच्छी कि न्याय अच्छा किए, इसलिए सब लोग हमारे पास आते हैं। तो धर्म पर रहे चाहिए। हाँ, धर्म पर मिलाकर रहना चाहिए। तो ये बताएं, बचपन में कोनो कविता बहुत आप पढ़ ले हो जो है, तमाम कहानी वानी आप सुनावे नहीं, कोनो कविता हमारे दर्शकन के भी बताएं जो है, बहन के बातचीत में आप पता नहीं कौन कौन कविता सुना ढलने हैं जो है, तो हमारे दर्शकों करते कौन कुछ बताएं जो है। कविता तो नहीं विशेष आता है। हाँ, तो कोनो शेरा शायरी बताएं। जल्दी में। हाँ, बताएं, शेर शायरी कोनो बताएं, कोनो बढ़िया जो लगे कि हाँ जो है बुझा। गरीबों के दिल में अगर तू ना होते तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। सुनी रहती अदालत। अगर गरीबों के दिल में नहीं भगवान रहते तो उनके अदालत में कौन जाएगा? कौन जाएगा? उनके अदालत में अदालतें नहीं लगेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, कविराय का गिरधर कविराय का कोनो कुछ उनका कुंडली कहल जाता रहे, जैसे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ हो अपनो जग में होता है, रहीमत चुप हो बैठिए देख दिनन कर फेर। हाँ, जब यह नीके दिन बनत न लागी दे। बनत न लागी दे, यानी विवाद के लिए काम नहीं है, चुपचाप अपन देखा, समय बदल जाए। समय बदल जाए। हाँ, और समय के प्रतीक्षा कीजिए, उसके अनुसार कर्म करिए, उसके रास्ता पर चलिए, घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं
चाहिए। समय बदलता है। हाँ, समय बदलता है। एक कहावत है, एक कोई बहुत विद्वान अपने मंत्री से कहा, कोई शासक, जी। कि तुम हमारे सामने एक ऐसा चीज़ लिख के टांग दो कि मैं खुशी में अगर उसको पढ़ूं तो दुखी हो जाऊं, और अगर दुख में हूं तो पढ़ के खुश हो जाऊं। तो उसने एक लाइन लिख के टांगा कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो अगर आप खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं और आप उस लाइन को पढ़ेंगे तो आप डर जाएंगे, दुखी, और अगर दुखी हैं तो और वो पढ़ेंगे कि ये वक्त गुजर जाएगा तो आप प्रसन्न हो जाएंगे कि कोई बात नहीं है, समय आएगा जो है। दुख से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर दुख उठा लीजिएगा तो सुख करने का समय आ जाता है। पहले सुख की अपेक्षा करेंगे तो बाद में दुख आपके सामने आके खड़ा हो, तो बाद में दुख को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए। अच्छा कर्म करिए, अच्छा रास्ता चलिए, और सुख का समय अपने आप आ जाएगा। और लाठी का कितना महत्व आप अपने जीवन में देने जो है बताएं जो है। लाठी में गुड़ बहुत है, सदा राखिए। हाँ, हो नहीं गिरधर कविरायक है जो है, सदा राखिए। हाँ, साथ संग साथ का बहु नहीं छोड़े। नहीं, एक ऐसी कहले हमें गिरधर कविराय कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरे नद नाले जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दाऊ गिर ताऊ के मस्तक झारे। कह गिरधर कविराय धूरी के बंठा, सब हथियारन छाड़ हाथ में लीजे लंठा। गिरधर कविराय जो है ये तमाम चीज जो है वो जो है ये कहले हमें बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग रगहीन भावे। कके जो है ये जो है ये तो बड़ा ये जो है ये सब बड़ा प्रेरणादायक ये सब जो है पंक्ति हैं जो है। अच्छा, कौनो जोशीला पंक्ति आप बताएं, जैसे जयशंकर प्रसाद कहे कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुप्रज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े पूरा नहीं याद है, पूरा नहीं याद है, थोड़ा बहुत है। हाँ। साज चतुरंग वीर रंग में तू रंग चढ़ी, सरजार शिवाजी जंग जीतन चलत है। कौन आगे बढ़ा? चलिए, बहुत अच्छा। तो अपने जौन है युवा जौन है, मान लीजिए आप लोग अब वरिष्ठ हो गए हैं, तो आने वाले पीढ़ी के कुछ संदेश दें कि कैसे वो अपन जीवन जिए कि परिवार में सब कुछ फिट फाट रहे, शांति रहे, समाज में अच्छा नाम करे, पढ़ाई लिखाई करे। तनी आप बताएं अब हमारे दर्शकन के जो नए नए लड़के युवा, बस वही है, गार्जियन का कहना माने। हाँ, मेन पॉइंट वही है। अच्छा। जैसे कहें अपने बुजुर्गों के पास बैठे हैं, बिल्कुल उनके बात को सुने, अपने आप ध्यान में आ जाएगा। अब जब नहीं बैठेगी बुजुर्ग के साथ तो ज्ञान आइबे नहीं करेगा। नई पीढ़ी कहीं कहीं भटकत या कर मतलब भटक तो बहुत बजा रही है। तो उसको चाहिए कि वो अपने बुजुर्गों का कहना माने। पहले लोग कौड़ा बारते थे, वहाँ सब लोग बुजुर्ग बैठते थे, उसके साथ लड़के भी तापते थे और उनकी बात को सुनते थे, उसी रास्ते पर चलते थे, तो उनका खानदान कुछ दिन चला। अब तो सब लोग न इकट्ठा बैठेंगे न भोजन करेंगे, तो उसमें क्या होगा? मतलब ये कहीं न कहीं से जो सामूहिकता है वो सामूहिकता खत्म हो जाती है। जैसे संयुक्त परिवार रहे, सब लोग जो है दादा बाबा काका चाचा सब लोग बैठे हैं, बड़े छोटे का अदब लिहाज हमेशा रखना चाहिए। सम्मान देने पर तो वही लड़का आगे बढ़ सकता है। बहुत बढ़िया। दर्शकगण आप लोग देखली कि राम बुझारत दुबे जी, पहलवान जी, खूब बढ़िया बढ़िया बात आप लोगों के बतौलें, अपने जीवन से जुड़ल बात भी बतौलें, अपन सामाजिक कार्य भी बतौलें, राजनीतिक कार्य भी बतौलें, और आप लोगों के प्रेरणा भी देलें, कुछ कविता विविता भी सुनौलें। तो निश्चित रूप से आप सब जो है ऐसे प्रेरणा प्राप्त करवें। दुबे जी, आप हमार जो है बड़ा जो है हम आपके प्रति आभारी हैं कि आप अपन समय दिली हमके और हमसे आप बात कैली। सुंदर सुंदर हमारे दर्शक अब देखी हैं ओके जो है, तो ये करे लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत महानता है।